हम बात करेंगे उस विधायक की जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, जो 7 बार एमएलए बना और उसकी मौत के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। एक राजा जो नेतागिरी में उतरा तो बिना किसी पार्टी के निर्दलीय लगातार 7 बार विधायक बना। दबदबा ऐसा कि जेपी आंदोलन और इंदिरा की आंधी में भी निर्दलीय चुनाव जीता। गुस्सैल इतना कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर और मंच को तोड़ दिया। पुलिस ने विधायक रहते उसका एनकाउंटर किया तो पूरे राजस्थान में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बात 20 फरवरी 1985 की है। देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से सहानुभूति की लहर चल रही थी। राजस्थान में चुनाव हो रहे थे। ऐसे में कांग्रेस इस सहानुभूति की लहर में सवार होकर सत्ता में बने रहना चाहती थी। ऐसे में इस बार उनके पास उन तमाम सीटों पर जीतने का एक अच्छा मौका था जहां पर कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। एक ही ऐसी सीट थी भरतपुर की डीग विधानसभा सीट, जहां पर राजा मानसिंह 7 बार से विधायक थे, जो निर्दलीय ही चुनाव लड़ते और एक तरफा जीत हासिल करते थे। साल 1985 के चुनाव में कांग्रेस मौका गंवाना नहीं चाहती थी और डीग विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती थी। इस वजह से चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर डीग पहुंचे, जहां पर माथुर कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। बताया जाता है कि कांग्रेस के समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान डीग किले पर लगा रियासत का झंडा उतार दिया और उसके स्थान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा दिया। जैसे ये खबर राजा मानसिंह तक पहुंची तो वह नाराज हो गए। राजा मानसिंह गुस्से में अपनी जोंगा गाड़ी लेकर मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की चुनावी सभा की ओर निकल गए, जहां उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी। मानसिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने शिवचरण माथुर के मंच को भी तहस नहस कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को सड़क के रास्ते ही वापस राजधानी जयपुर लौटना पड़ा। बताते हैं कि मानसिंह समझौता तोड़ने की वजह से कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डीग किले से रियासत का झंडा उतारने के साथ साथ समझौता तोड़ने से भी मानसिंह कांग्रेस से नाराज थे। कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस से एक समझौता कर रखा था कि या तो कांग्रेस उनके सामने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, वहीं अगर कोई प्रत्याशी उतार भी देगी तो कोई बड़ा नेता उस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने नहीं आएगा। यही कारण था कि मानसिंह लगातार 7 बार निर्दलीय ही चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि 1970 में जेपी आंदोलन की वजह से चली जनता पार्टी की लहर और 1980 में इंदिरा गांधी की आंधी में भी मानसिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व आईएएस बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर खुद प्रचार करने भी पहुंच गए, जिससे मानसिंह नाराज थे। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा उतारकर आग में घी डालने का काम कर दिया। ऐसे में गुस्साए मानसिंह ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर और मंच तोड़ दिया। अगले दिन 21 फरवरी 1985 को मानसिंह अपने सामान्य दिनों की तरह घर से निकल रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होने की घटना ने चारों ओर तहलका मचा दिया था। मानसिंह के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया। ऐसे में मानसिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झगड़े की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने राजा मानसिंह के एनकाउंटर के लिए कह दिया था। ऐसे में जब राजा मानसिंह अपने घर से निकले तो उनके परिवार ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन मानसिंह नहीं माने। मानसिंह किले से निकलकर डीग की अनाज मंडी पहुंचे थे, तभी पुलिस ने अपनी गाड़ी राजा मानसिंह के आगे लगा दी। मौके पर डिप्टी एसपी कान सिंह घाटी और उसके साथ पुलिस कर्मियों ने मानसिंह और उसकी गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी, जिसमें मानसिंह और उनके साथ बैठे हरि सिंह और समर सिंह की भी मौके पर मौत हो गई। इस घटना से न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश भी दहल उठा। यह पहली बार हुआ था जब किसी विधायक का एनकाउंटर कर दिया गया हो। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर इस एनकाउंटर का आरोप लगा। इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 23 फरवरी 1985 को शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया।